हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के कमांडर ने निकाल दी मोदी, शाह और निशिकांत दुबे की सारी हेकड़ी। मुस्लिमों दलितों पर अचानक क्यों बड़े हमले, सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद में मोदी सरकार के साथ में तमाम पार्टियां खड़ी थी, मगर खुद ब खुद मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आखिर वो कौन सी गलती मोदी और शाह की सरकार से जुड़े हुए लोग बार बार कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि साहब इस वक्त हालात नाजुक को और नाजुक बनाया जा रहा है। आखिर देश में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ अचानक अत्याचार और हमलों की खबरें क्यों बढ़ गई। आखिर जिस अंदाज में, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी और शाह को तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूरा सहयोग देने का ऐलान किया था, इसके बीच में सत्ता पक्ष से जुड़े लोग कौन से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने लगे जिससे माहौल और खराब होने लगा। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ जहां देश आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन चाहता है, मगर लोग पहलगाम में हुई सुरक्षा में चूक पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होते हुए भी देखना चाहते हैं। इसीलिए अपने दिल की पीड़ा को जाहिर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। मगर ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा। मगर इसी बीच में पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संजीदगी, गंभीरता, जिम्मेदारी, परिपक्वता का परिचय देते हुए पूरे विपक्ष समेत सरकार के साथ खड़े होने के ऐलान करने के बाद अपनी पार्टी के बयानबाजों को भी पार्टी लाइन से इतर जाकर बयान ना देने की कड़े शब्दों में नसीहत कर चुके हैं। मगर तब क्या हो जब सत्ता पक्ष से जुड़े निशिकांत दुबे जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन जवाब देगा कि आतंकी हमले के बाद पीड़ितों और शहीदों के परिवारों से मिलने के बजाय सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर उस बैठक की अध्यक्षता करने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री जब बिहार चुनावी रैली में कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं तो जवाब कौन देगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पर चिपते हुए सवालों को कैसे टाला जा सकता है। उनके बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारे देश की बदकिस्मती है कि पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए। यह शर्म की बात है। मोदी बिहार में चुनावी भाषण करते रहे, लेकिन दिल्ली में हो रही सर्वदलीय बैठक में आ नहीं सकते। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप। क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले हम सभी पार्टी के लोग दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है दोस्तों। और ये बात सिर्फ राहुल के कमांडर की तरफ से पूछे जा रहे सवालों की नहीं है, बल्कि राहुल के पूर्व कमांडर और मौजूदा समय में मोदी के कमांडर का मोदी साहब से ऐसे ही सवालों वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। जब उन्होंने पूछा था आतंकवादी हमारी सीमा में कैसे घुसे, एक सिर के बदले 10 सिर लाने का क्या हुआ।
लाल आंख का क्या हुआ? मुंहतोड़ जवाब देने का क्या हुआ? प्रधानमंत्री गायब क्यों हो जाते हैं? सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी घुस कैसे पाए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जिन्होंने वक्तव्य दिया था कि हम पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, जिन्होंने वक्तव्य दिया था कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लेके आएंगे, जिन्होंने वक्तव्य दिया था कि हम मुंह तोड़ जवाब लेंगे, आज ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह सही है कि इस नाजुक वक्त पर सरकार पर उठने वाले सवालों को कुछ समय के लिए रोकने की जरूरत है, मगर तब क्या हो जब आतंकी हमले के विरुद्ध प्रतिक्रिया के आड़ में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ाई जाती है। यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में जिस तरह उत्पात मचाने वालों के अचानक हमले बढ़े, एक जाति विशेष के लोगों को मानो खुला छोड़ दिया गया। दलित सांसद पर हमला करने के लिए ऐसा लगता है जैसे अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमला करके या आतंकवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हों, और इन सब पर सत्ता पक्ष और मीडिया किस तरीके से नकारात्मक रवैया दर्शा रहा है, वो बेचैनी पैदा करता है। दोस्तों, जब मैं इस शो के लिए आ रहा था तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा लग रहा है जैसे इस नाजुक घड़ी में उत्पात मचाने वाले सत्ता पक्ष के लोग देश में अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमला करके मानो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हों। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ, वो ये दर्शाता है। आपको उन सारे राज्यों में जहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए पहले वीडियो दिखा चुका हूं, दोबारा उसे दिखाने की जरूरत नहीं। आप हर पल सोशल मीडिया पर देख और सुन रहे होंगे, मगर सपा के दलित सांसद पर हमला लोगों में चर्चा का विषय बना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि दलित सांसद रामजीलाल पर हमला सरकार के इशारे पर हुआ। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उधर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने खुद पर हुए हमले और दलितों पर योगी राज में अत्याचार पर जो कुछ कहा, जिस अंदाज में दहाड़ लगाई, चर्चा का विषय है। रामजीलाल सुमन ने कहा, करनी सेना कायर है, आतंकवाद के खिलाफ जाकर के क्यों नहीं लड़ते? बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके पास जब हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं किया था? क्या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूँ ना, छावनी बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छावनी बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी, किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है
किस साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद उपेंद्र राणा ने आपका फोटो अखिलेश जी के फोटो पे ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव की रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी, करणी सेना की? यार किनकी बात करते हो? कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। मगर दोस्तों, जब देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतजार कर रहा हो तो ऐसे में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दिन दहाड़े दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला करके कैसे करणी सेना छाती चौड़ा करते हुए हमले की जिम्मेदारी लेकर योगी राज में कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। कई सारे लोग तो अखिलेश के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि बिना किसी डर के डंके की चोट पर हमला करके हमले की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत सरकार से मिलने वाला शख्स से आती है। सुनिए करणी सेना का ऐलान, जब यह कहता है कि हमने हमला किया, लेकिन दुख इस बात का है बच गया रामजीलाल। इस हमले में कुछ ही गाड़ियां टूटी, अगली बार ये नहीं बचेगा। हमें अगर उसके निकलने के 1-2 घंटे पहले जानकारी मिली होती तो नहीं बच पाता, आगे नहीं बचेगा। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफल। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब चारों तरफ देश के सभी राज्यों से एक ही आवाज आती है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, आतंकवाद पर प्रहार बड़ा और कड़ा होने की जरूरत है। राहुल गांधी विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के पूरा सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। खुद राहुल अपने पार्टी के लोगों को नसीहत दे चुके हैं कि पार्टी लाइन से इतर किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान पहलगाम हमले को लेकर के ना किया जाए। मगर कौन जवाब देगा निशिकांत दुबे का? कौन जवाब देगा करणी सेना का? कौन जवाब देगा ऐसे लोगों का जो कि इस आतंकी हमले में हिंदू और मुस्लिम को ढूंढ करके उस एंगल पर मुसलमानों की दुकानें जलाते हैं, उनके घर तोड़ते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं, दलितों पर हमला करते हैं? सोचिए, समझिए और आपकी राय क्या है? कहना क्या चाहते हैं? बोलिए, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, सही को सही, गलत को गलत कहना आपकी जिम्मेदारी है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए,
लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो,